नमस्कार दोस्तों, बिंदास बातें में एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। आज की चर्चा फिर रिश्तों के बारे में कुछ बात करेंगे। अब वही है कि जो होता है हफ्ते में उसके हिसाब से बात होती है। तो ऑफ कोर्स कुछ किस्से सुनाऊंगी और फिर कोशिश करूंगी बताने की कि मैं उससे क्या मैंने दूसरे को समझाया और या मुझे क्या समझ में आया। कई बार होता है ना कि आप किसी और को कुछ समझाने की कोशिश करते हो लेकिन आपको भी कुछ समझ में आती है चीज़ें अपने आप। तो आपको मैं 2 किस्से सुनाऊंगी। पहला किस्सा, मेरे हम लोग का एक यहाँ ग्रुप है, ऑजी ग्रुप, लाइक इट्स इंडियन ग्रुप नहीं, आई मीन दी ऑजी ग्रुप। अपने सोचते हैं ना कि इंडियन में बड़ी पंचायत होती है, बड़े कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हर कम्युनिटी में वही हाल है। तो हमारा ये जो ग्रुप है, हम लोग कोशिश करके साल में 1-2 बार मिलते ज़रूर हैं। तो बहुत अच्छा ग्रुप, सब कुछ बहुत बढ़िया और काफ़ी सालों से चल रहा है। लेकिन किंतु रिश्तों में दरार आए, ऐसा ही कुछ हो जाता है इन रिश्तों में भी। एक बार क्या हुआ, और बात आप देखेंगे तो अमेजिंगली बहुत ही छोटी सी बात की वजह से एक दरार सी क्रिएट हो गई। और ये जो ग्रुप है हमारा प्यारा सा है तो नहीं कहूँगी, डिवाइड हो गया दो में। जब हम मैसेजेस में बातें करते हैं ना, तो कई बार जो हम कहना चाहते हैं और हम सही वर्ड्स अगर नहीं चूज कर पाते अपनी लैंग्वेज से, इंग्लिश लैंग्वेज से, तो कई बार उसका इफेक्ट डिफरेंट हो जाता है। नहीं होता कि एक ही शब्द को आप कितनी तरह से बोल सकते हो। नहीं 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 को भी आप मतलब 3, 4, 5 तरीके से बोल सकते हो, और जो नहीं आप बोल रहे हो उसका एक्सप्रेशन ही बदल जाता है। तो जब आप कोई चीज़ लिखते हो किसी के लिए, तो वो सामने वाला उसको किस तरह से पढ़ रहा है, किस एक्सप्रेशन से पढ़ रहा है, ये उसके ऊपर है। अब आपने तो क्या कहना चाहा, उसने क्या समझा, अगेन ये उसके ऊपर है। ऐसा ही कुछ हुआ। तो हमारी एक मीटिंग सेट हुई थी, हम लोगों को मिलना था एक पर्टिकुलर डे में, और ये मीटिंग हम लोग महीनों पहले से सेट कर लेते हैं बिकॉज एवरीबडीज कैलेंडर्स इज चेक्ड एंड सबका वो दिन फ्री होना चाहिए, एंड वी ब्लॉक इट इन आवर कैलेंडर सो दैट वी डोंट डबल बुक। वापस से जब डेट्स पास आने लगी तो वी स्टार्टेड चैटिंग अगेन ऑन द मैसेजेस, ओके जस्ट अ रिमाइंडर, ओके वी आर मीटिंग ऑन दिस डे, वी आर डूइंग दिस दैट एंड व्हाट नॉट। यही सब बात चल रही थी। तो उसमें से एक बंदी ने मैसेज किया कि भाई कि वो नहीं आ पाएगी इस मीट में। तो दूसरे ने लिखा कि भाई ये तो गलत है, जब इतने टाइम पहले डिसाइड हुआ है तो हाउ कैन यू चेंज योर प्रोग्राम। और जिस तरीके से उसने लिखा और उसको इसने जिस तरह से पढ़ा, इसे बड़ा ही रूड लगा। ऐसा जैसे कि मतलब उसको कोई फ्रीडम ही नहीं है, ऐसा जैसे कि इस ग्रुप ने उस पर हथकड़ियाँ या बेड़ियाँ लगा दी हैं कि वो कुछ और सोच ही नहीं सकती। और वहाँ गोली बारूद बस बरसने लगा वही मैसेजिंग में। मैं थर्ड पार्टी देख रही हूँ दूर से और मुझे टेंशन हो रहा है, क्योंकि मुझे ये दिख रहा है कि ये गलत साइड जा रहा है और ये इसको सुधारना मुश्किल हो जाएगा। बड़ी कोशिश करी, बड़े फ़ोन किए मैंने, इधर उधर सब पार्टीज़ में फ़ोन कर करके कोशिश करी कि पैचअप हो जाए, लेकिन नहीं हुआ। महीनों बीत गए इस बात को। हम लोग मतलब 2 ग्रुप में डिवाइड से हो गए। अभी ऐसा हो गया है कि हम कुछ लोग हैं, मतलब वो दोनों आपस में बस बात नहीं करते, बाकी सब तो हम उनसे भी बात करते हैं, उनसे भी बात करते हैं। तो अब हमारी जो गैदरिंग्स अब टुकड़ों में होने लगी हैं कि अगर हम इनसे मिल रहे हैं तो वो नहीं आ सकते, उनसे मिल रहे हैं तो ये नहीं आ सकते। तो बड़ा ही कॉम्प्लिकेशन सा हो गया है, लेकिन हो गया है। फिर जब एक बार हम उनमें से एक पार्टी से मिले तो मैंने फिर से कोशिश करी। कहते हैं ना कि समय सबसे बड़ा हीलर होता है और समय बड़ा बलवान, और आप समय बीत जाता है तो कई बार लगने लगता है कि कितनी टुच्ची सी बात पे हम बात नहीं कर रहे थे, या कितनी टुच्ची सी बात थी, क्यों नहीं इसको हमने उसी वक्त क्लियर कर लिया। लगता है ना कई बार। तो उसको लेकर मैंने सोचा कि भाई अब मिले हैं तो चलो जिससे मिले हैं उससे इस बात को फिर से चर्चा किया जाए कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम वापस से एकजुट हो जाएं। लेकिन नहीं, मेरी कोशिश जारी है, लेकिन अभी तक कोई फल उधर से पॉजिटिव आया नहीं। तो चल रहा है जैसा है, दोनों तरफ अटेंडेंस करने का, इधर भी जाते हैं उधर भी जाते हैं, सब जगह जाते हैं, लेकिन ये उधर नहीं आते वो उधर नहीं जाते।
ऐसा चल रहा है। तो ये तो एक हो गया किस्सा, ठीक है, जिसमें हम कोशिश करके भी उसको संभाल नहीं पाए कि हम दूसरे को तो कमेंट करने में बहुत इजीली बोल देते हैं कि अरे यार छोटी छोटी बातें छोड़ो ना, आगे बढ़ो, लेकिन हम अपने जीवन में ही बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं या बहुत सारे ऐसे इंसिडेंसेस होते हैं कि जिनसे ऊपर ही नहीं उठ पाते हैं, उन्हीं के कॉम्प्लिकेशंस में फंस के रह जाते हैं और कभी इतनी हिम्मत भी नहीं जुटा पाते हैं कि उस बात को बाहर लाएं, सामने बात करें और उसको सुलझाएं या उस न्यूट्रल जगह पे ला पाएं कि अगर किसी को माफ़ी मांगनी है तो माफ़ी मांगे, लेकिन हम वापस से जैसे रिलेशंस थे वहाँ पहुँच जाएं। नहीं कर पाते, कर ही नहीं पाते हैं। एंड मे बी दिस इज़ ह्यूमन साइकोलॉजी, कि जिसकी वजह से बहुत ही मुश्किल होती है। और दूसरा, कई बार ये भी सोचते हैं कि दूसरी पार्टी को पहल करनी चाहिए, हम क्यों करें। दूसरा किस्सा बताती हूँ। दूसरे में ऐसा हुआ कि एक्चुअली मुझे किसी ने कांटेक्ट किया, और जानी ना जानी मैं कोई क्वालिफाइड काउंसलर या कोच, लाइफ कोच या रिलेशनशिप कोच नहीं हूँ, कुछ नहीं हूँ, मेरे पास कोई डिग्री नहीं है। जो मैं बताती हूँ एक्सपीरियंस से ही बताती हूँ। लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे सोचते हैं कि कभी कुछ कॉम्प्लिकेशन अगर लाइफ में होता है तो मुझे फ़ोन मारते हैं, डायल 911 तो किसी बंदी ने मुझे फ़ोन किया कि भाई कुछ हुआ है, मुझे आपसे बात करनी थी और मैं चाहती थी कि इस चीज़ को मैं डिस्कस करूं कि इस चीज़ को मैं टैकल कैसे करूं। एक तरफ तो अपने बड़े खुश हो जाते हैं, अरे वाह क्या बात है, किसी ने फ़ोन किया इस बारे में। दूसरी तरफ डर भी लगता है कि अरे यार कहीं ऐसा हुआ कि मेरे पास कोई आंसर ही नहीं हुआ तो। लेकिन फिर भी उसने बोला कि उसके साथ कोई एक किसी के साथ उसका कुछ रिलेशन उसको समझ नहीं आ रहा है, रखे कि ना रखे, कि छोड़ दे, कि क्या करे, कि वो कंफ्यूज्ड है। मैंने कहा ऐसा क्या हुआ? कहते कितनी बार ऐसा होता है कि प्रोग्राम्स बनते हैं साथ में, सालों की जान पहचान है, आज की नहीं सालों की, तो प्रोग्राम्स बनते हैं, बहुत अच्छे से बनते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन लास्ट में कैंसिल हो जाते हैं। कुछ ना कुछ नया आ जाता है उनके जीवन में, कुछ ना कुछ नया कार्यक्रम आ जाता है जिसकी वजह से इनका जो प्रोग्राम जो ये पहले से प्लान करके रखा था उसे कैंसिल करना पड़ता है। कई बार ऐसा होता है कि जहाँ जाने आने का प्रोग्राम बना है वहाँ वो अकेले ही जाते हैं, वो दूसरा जो फैमिली है वो आती ही नहीं, क्योंकि कुछ ना कुछ आ जाता है। और ये देखा उन्होंने कि बहुत बार ऐसा हुआ, एक दो नहीं काफ़ी बार ऐसा हुआ। तो इनको लगने लगा कि कहीं ये सामने वाले मुझे अवॉइड तो नहीं कर रहे हैं लगेगा ना, किसी को भी लगेगा। मेरे दिमाग में कुछ क्वेश्चंस आए, मैंने कहा एक चीज़ बताओ, जिससे बात हो रही थी, मैंने कहा 2-3 चीज़ें मुझे बताओ, फिर मैं तुमको कुछ हल देने की कोशिश कर सकती हूँ। हल क्या मतलब, बता सकती हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है तुम्हारे साथ। मैंने कहा पहली चीज़ कि ये जो दोस्ती है ये कहाँ से है, किसके दोस्त हैं ये। मतलब होता है ना, जैसे अब हमारी फैमिली में हमारा किसी से दोस्ती है तो या वो मेरे थ्रू होगी, अदर वे अराउंड, हस्बैंड की फ्रेंड्स आते हैं तो उनसे आपकी दोस्ती हो जाती है, ऐसा होता है। और तरह तरह से फ्रेंड्स आते हैं आपकी लाइफ में। तो मैंने यही पूछा कि कहाँ से ये फ्रेंडशिप हुई थी, पहले तो ये बताओ। तो उसने कहा कि भाई ये फ्रेंडशिप जो थी किसी XYZ के साथ जो उनकी फैमिली में थे, कि इन्होंने इंट्रोड्यूस कराया था। कई बार दोस्तों के साथ भी होता है कि आपके घर में आपके पति या आपके घर वाले सब कुछ बोल रहे हैं आपको कि ये गलत है यार, ऐसे मत करो, मत करो, लेकिन आप सुनते नहीं हो। लेकिन वही जब आपका सामने आके दोस्त कुछ बोल देता है कि यार इसको ना तुम ऐसे करो, तो आप फट से कर देते हो। तो घर में कैसा होता है कि ओह तुम तो भैया उसी की सुनते हो, हम भी तो यही बोल रहे थे, तुमने कहाँ सुना। लेकिन भाई एक वो बोल देंगे तो तुम कुएं में भी कूद जाओगे, वो बोल देंगे तो तुम आग में भी चले जाओगे। वैसी कुछ सिचुएशन। तो मैंने उसको बोला कि अब ये जो रिलेशन जहाँ से आया है, हो सकता है कि उसकी फैमिली में ये बात बहुत होती हो कि जो भी चीज़ ये आदमी कहता है या ये औरत कहती है वो तुम सुनती हो, बाकी तो मेरी तो सुनती नहीं हो। तो रिश्तों में दरार आने लगता है ना, कि किसी बाहर वाले के चक्कर में घर में प्रॉब्लम, रिलेशंस में प्रॉब्लम, हस्बैंड वाइफ के बीच में प्रॉब्लम। तो ये एक बहुत बड़ा कारण होता है। और ये जो इनसिक्योरिटीज़ है ना, ये बहुत परेशान करती। दूसरा, मैंने पूछा जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं उनमें दोनों लोग एक्टिवली इन्वॉल्व होते हैं? कहती हाँ यूजुअली कई बार दोनों ही इन्वॉल्व होते हैं। मैंने कहा लेकिन जब कैंसलेशन होता है तो कौन करता है? दोनों करते हैं या किसी एक का ही खास करके फ़ोन आता है हमेशा, या फ़ोन आता है या अप्रोच करते हैं या मैसेज आता है? तो कहती हाँ उसी का आता है जिससे हमारी जान पहचान थी पहले से।
मैंने कहा तो ये भी एक पॉइंट है कि जो समझने वाली बात है कि हो सकता है कि जो सामने वाले घर में दूसरी पार्टी है वो इस चीज़ को चाहती नहीं बढ़ाना, उसे नहीं इंटरेस्ट है कि तुम्हारे साथ दोस्ती बढ़े, और वो ऐसा कुछ अंत में क्रिएट कर देते हैं घर में माहौल। नहीं होता कई बार कि आप कहीं बहुत खुशी खुशी जाना चाहते हो, प्लान्स बनते हैं, टिकट्स आते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन जाने से पहले कोई ऐसा पंगा हो जाता है कि आप कहते हो अब तो मुझे जाना ही नहीं। और कई लोग ऐसे होते हैं, मैंने देखा है, मेरी एक कज़न भी हुआ करती थी, मुझे अभी भी याद है, सारी प्लानिंग हो जाएगी कहीं जाने की, जाने के 10 मिनट पहले उसका रोना गाना, पैर पसरना, पता नहीं किस चीज़ को लेके उसका कॉम्प्लिकेशन शुरू हो जाता था, और बस हम लोग का जाना जो है लटकने लगता था, मतलब उसमें डेंजर में आ जाता था एकदम, कह रहे यार मूवी जाना है, तो हम यही सोचते थे कि हे भगवान मूवी चले जाए, इनका कार्यक्रम ना शुरू हो, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता था कि उसका कार्यक्रम ना शुरू हो। तो कुछ लोगों का नेचर होता है, क्योंकि उनकी जो इनसिक्योरिटीज़ हैं या उनको जो अटेंशन क्रेविंग की प्रॉब्लम है, उसके लिए वो हमेशा उस समय नहीं क्रिएट करते हैं, क्योंकि उस समय उनको लगता है कि अभी तो बहुत दूर है। क्योंकि ये भी होता है ना कई बार कि लोग पटा लेते हैं, अगर आपको टाइम ज़्यादा दिया जाएगा तो आप पटा लोगे और आप ले चले ही जाओगे जहाँ आपको जाना है, तो टाइम ही नहीं, वक्त ही नहीं देने का उस चीज़ को संभालने का। तो मैंने कहा ऐसा कुछ होने की गुंजाइश है इस पर्टिकुलर रिलेशन में। उस जिसने मुझे फ़ोन किया था उनको बोला मैंने कहा इसमें सोल्यूशन बस यही है कि जो पार्टी आपके घर से जिसका परिचय है उसको आप रखो इंडिविजुअली, दूसरी पार्टी को इन्वॉल्व भी मत करो। तो ये जो रिलेशनशिप है ये पनपेगा, और हो सकता है आगे चल के ये भी पता चले कि जो उनके घर में तांडव होता है वो भी ओपन में आए, और आपको आगे चल के उसकी भी किस्से कहानियां पता चले। और तीसरे टाइप के भी लोग होते हैं, ये तो हो गया चलिए कि कॉम्प्लिकेशन है रिलेशनशिप में। एक टाइप के लोग ऐसे भी होते हैं जो ससुराल और ननद टाइप कैरेक्टर्स, कि वही ना कि आप तीर कहीं भी चलाओ उन्हीं को जाके लगता है, कुछ भी आप करो उन्हीं को जाके लगता है, आप इनोसेंटली कोई चीज बोलोगे तो भी उन्हीं को जाके लगेगी। कि भाई आपने कहीं फोटो डाल दी किसी चीज में किसी और के साथ, तो उनको तो चोट लग गया कि भाई आप तो उन्हीं के साथ घूमते रहते हो। या आप 2 बार किसी के साथ कहीं चले गए तो ये कि भाई आप तो हमें तो आप ध्यान ही नहीं रखते, हमें तो आपने काट दिया ग्रुप से। मतलब अगर आप सांस भी लो तो उन सबको फोन करो, भैया हम सांस लेने जा रहे हैं, तुम्हें भी लेनी है क्या साथ में, चलो सांस लेते हैं सब, 1 2 3 ब्रीद इन ब्रीद आउट, साथ में करेंगे। अरे यार कभी कभी लगता है कि इन सब कॉम्प्लिकेशन से ऊपर क्यों नहीं उठ सकते। पर वही फिर हम ह्यूमन नहीं रहेंगे ना, हम तो संत महात्मा हो जाएंगे, तो चलेगा नहीं। लेकिन फिर भी मैं ये कहती हूँ कि जिस चीज में जो चीज अच्छी लगे करने को, जो मन हो करने का, वो हमेशा करें। दूसरों की सोच सोच के कोई फायदा नहीं, क्योंकि एक चीज तो निश्चित है, सबको तो आप खुश कर ही नहीं पाओगे किसी दौर, तो फिर क्यों इतनी मेहनत करनी। अपने को ही खुश कर लो ना, जो अपने को अच्छा लगे वो कर लो, जिनको अच्छा लगेगा वो आपको ज्वाइन कर लेंगे, जिनको नहीं अच्छा लगेगा वो वही 2 रोटी ज़्यादा खा लेंगे, या जो भी करें उनका इंडिविजुअल डिसीजन है, उसमें हम तो उनको कुछ कह भी नहीं सकते। किसके दिमाग में क्या चल रहा है, या किसके दिल में किस तरीके की चोट लगी है, या कौन किस इनसिक्योरिटी से गुजर रहा है, हमें नहीं पता। और कोई हमसे आके काउंसलिंग तो लेता नहीं है, या हमें बताता तो है नहीं कि भाई हमें यहाँ चोट लगी कि मैं वहाँ बैंडेज लगा सकूँ, नहीं ना, या मैं उसकी मरहम पट्टी कर सकूँ। जब हमें पता ही नहीं कि किसी को चोट लग रही है तो हम उसकी मरहम पट्टी कैसे करेंगे। तो या तो चोट को आप दिखा दें, है ना, जो अगर आप चोट नहीं दिखा पा रहे हैं तो अपनी खुद ही मरहम पट्टी कर लें और जीवन आगे चलने दें। और फिर जिस चीज़ से चोट लगी है उसका ध्यान रखें, उस जगह से ना गुजरें, जिस कोने से आपको चोट लगी उस कोने का ध्यान रखें कि फिर से उस कोने से ना भिड़ें, या जिस कांटे से, जहां आपको पता है कांटे हैं उस तरफ ना जाएं, है ना, कि दोबारा कांटा ना लगे। ये तो हम खुद अपना ध्यान रख सकते हैं, हमें दूसरों की जरूरत नहीं है इस मामले में। तो सबसे पहला और सबसे आखिरी एक ही लेसन है इस बात में कि खुद को जो जमे वो कर डालिए।
दूसरों का ना मुंह देखिए, ना दूसरों के लिए की एक्सेप्टेंस के लिए वेट करिए। किसी को इतनी पावर ही नहीं देने की कि आपके इमोशंस को डिक्टेट कर सके। हाँ, थोड़ी बड़ी बात है क्योंकि इट इज़ नॉट पॉसिबल। कई बार होता है कि भाई किसी ने कुछ कह दिया या कर दिया जिससे आप बहुत ज़्यादा आपको असर हो जाता है, ठीक है, पर ऐसा कुछ कोशिश करिए कि वो असर कम से कम देर तक रहे। कि अब वही है ना कि जिसको सादा खाना पसंद है उसको सादा खाना पसंद है, जिसको मिर्च मसाला पसंद है जैसे हम हिंदुस्तानियों को, तो जीवन भी थोड़ा चटपटा ही जमता है ना। तो ये जो कॉम्प्लिकेशंस हैं रिलेशंस के, इनमें कुछ अलग ही मजा है। तो इनको चटकारे ले लेकर खाइए, है ना, हर एक दिन हर एक इंसिडेंस को चटकारे लेकर खाइए। और हाँ, अपने आसपास वो लोग ज़रूर रखिए जिनसे आप चीज़ें शेयर कर सकते हैं ना, कि जब आप शेयर करते हो चीज़ें तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी पता चल जाती हैं जो आपको लगता है इस नज़रिए से तो मैंने सोचा ही नहीं था, या ये तो मैंने जाना ही नहीं था, अरे हाँ ये भी तो हो सकता है, वो भी तो हो सकता है। कई बार उससे ही चीज़ें सुलझ जाती हैं क्योंकि आपको दूसरा नज़रिया दिखता है। कई बार आप बियॉन्ड जो एक्शन है, जो फ्रंट में एक्शन है, उसके बियॉन्ड देख पाते हो, और जब देख पाते हो उसके पीछे का, वो नहीं कहते बिहाइंड द सीन्स, कि आगे क्या था। हमने देखा कि भाई हीरो जो है यहाँ से उड़ के वो वहाँ चल गया, लेकिन जब बिहाइंड द सीन्स देखा तो पता चला कि वो तो रस्सी से ऊपर से बंधा हुआ था, ऐसे नहीं उड़ गया वो। हाँ, हमें रस्सी नहीं दिखी बस, तो हमने सोचा वाह, तो नहीं, बिहाइंड द सीन्स देख लिया तो पता चल गया अच्छा नहीं भैया ये कोई सुपर हीरो नहीं है। तो बिहाइंड द सीन्स, तो ये एबिलिटी जो है, ये अगर आप देख पाओगे तो जो चीज़ सामने है उसका जो गलत असर हुआ है आप पे वो बदल जाएगा, और आप उस एक्शन का जिसकी वजह से आप परेशान हो, उस एक्शन की वजह जान पाओगे। जो वजह जान गए तो फिर तो कहानी खत्म, फिर आप उतने परेशान ही नहीं रहोगे ना। तो बहुत ज़रूरी है। होपफुली कुछ तो समझाया होगा, कुछ तो बताया होगा। तो इस हफ्ते सिर्फ इतना ही, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे किसी और बात, किसी और चर्चा के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए और आप देखते रहिए बिंदास बातें।